भारतीय कुश्ती हमेशा से ओलंपिक और एशियन गेम्स में बेहतर करती आई है। यही नहीं, युवा जोश नए पहलवानों को भी मंच देता रहा है और इसी युवा जोश की तस्दीक पहलवान नवीन और ज्ञानेंद्र हैं, जिन्होंने में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन वर्ग में अपनी पहलवानी का दम भरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इन दोनों से खास बात की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। नई दिल्ली के केदार जाधव इंडोर स्टेडियम में 74वीं इंटर सर्विसेज रेसलिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ और यहाँ शानदार प्रदर्शन हमारे आर्म फोर्सेस के जो रेसलर हैं, पहलवान हैं, उन्होंने दिखाई। इस वक्त हमारे साथ 2 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नवीन, जिन्होंने 130 केजी ग्रेको रोमन में गोल्ड जीता, और ज्ञानेंद्र ने 60 केजी ग्रेको रोमन में गोल्ड मेडल जीता। नवीन, शानदार आपका करियर रहा है रेसलिंग में, अगर देखा जाए तो 16 साल का करियर रहा, और इस बार आपने यहीं से गोल्ड मेडल जीत के संन्यास भी ले लिया। तो किस तरह से देखते हैं अपने पूरे सफ़र को आप? सर, ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, और जो मैं सैरजादा मेरे गुरुजी हैं कुलदीप कोच साहब, उन्होंने ही मेरे को जो पहलवान बनाया, यहाँ तक मोटिवेशन किया सर्विसेज से नेशनल में, फिर नेशनल से इंटरनेशनल ट्रायल में, और अपने देश के लिए मैं कंट्री के लिए खेला, वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन रहा सर। 16 साल मैंने लगातार नेशनल लेवल की परफॉर्मेंस को बरकरार रखा। गोल्ड मेडल लिए मैंने नेशनल में, 10-11 मेरे गोल्ड मेडल हैं, 3-4 सिल्वर मेडल है सर। और इंटरनेशनल लेवल पे सर मेरा इंडोर एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल, एशिया चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, और 2 बार सर मैं एशियन गेम्स 2018 जकार्ता और 2022 चाइना में फिर पहले से रही सर मेरी। और रैंकिंग टूर्नामेंट में 3 बार 4 बार सर मेरे ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल। इसके साथ सर मैंने यहाँ पे आज इंटर सर्विसेज थी, इसमें गोल्ड मेडल लिया और कुश्ती से सर संन्यास ले लिया। सफ़र अच्छा था सर। तो बहुत ही एक बोलते शानदार नोट पे नवीन ने अपने कैरियर को एक गोल्ड मेडल के साथ अलविदा कहा, और बहुत बड़ी उपलब्धियां रही और देश के लिए जो उन्होंने किया है। और हमारे साथ जो दूसरे रेसलर हैं ज्ञानेंद्र भी हैं। ज्ञानेंद्र, बधाई आपको, गोल्ड मेडल जीता आपने इस इंटर सर्विसेज रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो किस तरह से देखते हैं कि जो सेना है, सेना के जो पहलवान हैं, किस तरह से देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और लगातार बड़े इवेंट में सेना का काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनके पहलवान नज़र आते हैं? देखो सर, सेना में सबसे पहले डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में रहते हैं अपने, और उधर हम पूर्ण प्रैक्टिस करते हैं एसआई में। वो सब आर्मी का सबसे, इंडिया का सबसे अच्छा सेंटर है, वहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं और वहीं से हमने सब कुछ मिला है। उधर हमारे कोच हैं रविंद्र खत्री, अनिल कोच है, एक विनायक दलवी है, और तो उनकी देख रेख में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी अगला कंपटीशन मेरा एशियन गेम्स की तैयारी है, एशियन गेम्स 2026 में है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र, ओवरऑल आप देखते हैं कि 4 टीमें थी, 2 आर्म फोर्सेस की थी, 2 आर्मी की थी और 1 नेवी की और एयरफोर्स की। तो किस तरह का कंपटीशन यहाँ ना, कितना मुश्किल रहा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतना आपके लिए? देखो सर, इधर कंपटीशन बहुत टफ रहता है, क्यों, ट्रॉफी का भी वो रहता है, प्रेशर बहुत रहता है, इस कंपटीशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। अतः इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमने इस प्रेशर से निकल गए कुश्ती निकालनी, अतः बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल, जैसा ज्ञानेंद्र ने कहा, नवीन ने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि जो आर्म फोर्सेस के सबसे बेस्ट रेसलर, बेस्ट पहलवान यहाँ पर आते हैं, और यही कारण है कि जो एक आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, जिसकी वजह से जो आर्म फोर्सेस के पहलवान हैं, न केवल नेशनल स्टेज पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन होता है। और यही कारण है कि आर्म फोर्सेस से हमको काफ़ी बड़े खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। कैमरा पर्सन सनी कालरा के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए।